बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो बहुत लंबा है, चाहे तो सुने चाहे तो न सुने। आज निजी तौर पर आप सबको खुद से जोड़ने का मन इसलिए हुआ कि हाल ही में मेरे ब्लॉग्स को लेकर कुछ मित्रों ने सवाल खड़े किए और उनका जवाब भी कुछ मित्रों ने दे दिया। अब मैं भी अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जब रामचंद्र चौधरी और भागीरथ चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब अलग अलग समय में मैं अलग अलग विचारों के साथ ब्लॉग्स लिख रहा था, किसी के पक्ष में तो किसी के लिए विपक्ष में। इस पर कुछ मित्रों ने सवाल उठाए। सवाल कुछ यूँ थे, आप विधानसभा चुनाव में देवनानी जी के विपक्ष में लिख रहे थे, अब खुलकर उनके पक्ष में लिख रहे हो, क्यों? विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ के लिए आप भागीरथ चौधरी के खिलाफ लिख रहे थे, लोकसभा चुनाव में वो उनके पक्ष में क्यों? लोकसभा चुनाव में आप रामचंद्र चौधरी के खिलाफ राय जाहिर कर रहे थे, अब उनको दुग्ध क्रांति का मसीहा बता रहे हैं, क्यों? ऐसे ही दर्जनों सवाल। इसका उत्तर देने से पहले मैं ब्यावर के वरिष्ठ पत्रकार और बेबाक विश्लेषक विजेंद्र प्रजापति की टिप्पणी यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। रामचंद्र चौधरी पर लिखे ब्लॉग को लेकर उन्होंने जो अपने चैनल और ग्रुप में प्रतिक्रिया दी, प्रस्तुत है ज्यों की त्यों। संजय जब धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुना रहा था, तब संजय ने बड़ी ईमानदारी से जो हो रहा था वही दृष्टांत वृतांत कर रहा था। कई बार धृतराष्ट्र संजय पर क्रोधित भी हुए। संजय ने बड़े ही धीरज से धृतराष्ट्र के क्रोध को सहन करते हुए दुर्योधन वध या महाभारत की समाप्ति तक संजय ने सच का साथ नहीं छोड़ा। आज की पत्रकारिता का दौर चाटुकारिता में बदल गया है। यहाँ तक कि ई मीडिया से लेकर पी मीडिया तक चरण वंदना पत्रकारिता कर रहे हैं, और हकीकत भी सच सुनने और पढ़ने की क्षमता इस दौर में रही नहीं। लेकिन ऐसे जर्नलिस्ट भी कुछ हैं जो आज भी संजय का अनुसरण कर रहे हैं। मेरे लिए लिख रहे हैं वो कि आपने रामचंद्र चौधरी के बारे में चुनाव में बहुत कुछ लिखा, लेकिन जब परिणाम आए तो वो यथार्थ में भी बदला। श्वेत क्रांति के नायक रामचंद्र जी के चौधरी जी अजमेर के बिरले पुरोधा हैं, जिन्होंने दूध क्रांति से कई दूधियों की किस्मत बदल दी। राजनीति इनके लिए बनी नहीं है। आज जब चौधरी जी ने उल्लेखनीय कार्य किया तो आपने उनकी यशोगाथा में कोई कमी नहीं रखी। यह बात आम पाठक को समझना चाहिए कि अब भी पत्रकारिता के युग में कुछ पत्रकार अभी भी जीवित हैं जो यथार्थ से मोहब्बत करके हकीकत बयां करने की हिम्मत जुटाए रखते हैं। सुरेंद्र जी भाई साहब, आप यथार्थ की शाही से, हिम्मत की कलम से कोरे कागज पर शब्द ब्रह्मा को मूर्त रूप अनवरत देते आए। इसी देश में गुणावन और पत्रकार कम ही बचे हैं। मैं आभारी हूँ विजेंद्र सिंह प्रजापति का, जिन्होंने मेरे मन की बात अपने अंदाज में कह दी। मित्रों, यह सच बात है कि पत्रकार दूसरी दुनिया का व्यक्ति नहीं होता। वह भी जन्म ही लेता है, अवतार नहीं लेता। वह भी हम आप ही के बीच का मैं पला बड़ा होता है। समाज से उसके सरोकार भी उतने ही जुड़े होते हैं जितने हमारे आपके। मानवीय खूबियाँ और कमियाँ उसमें भी होती हैं। यही वजह है कि वह लिखते समय अपने अंदर के किसी भाव से प्रभावित होकर लिख सकता है। मगर यहाँ मैं अपने बारे में स्पष्ट कह सकता हूँ कि मैं किसी के पक्ष में यदि लिखता हूँ तो उसकी चाटुकारिता नहीं करता, चरण वंदना नहीं करता, उसके सच को स्वीकारते हुए ही कलम चलाता हूँ। ठीक विपरीत यदि किसी के विरुद्ध भी लिखता हूँ तो उसके प्रति दुश्मनी का भाव नहीं रखता, अपनी कोई दमित रड़क नहीं निकालता। किसी की कोई कमी मेरे लिए स्थायी नहीं होती। किसी की कमी और खूबी दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और दोस्तों, यह बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उन सब पत्रकारों पर भी लागू होती है जो पत्रकारिता से पेट नहीं पालते, पत्रकारिता को पूजा मानते हैं। यहाँ बता दूं कि अजमेर जिले के अधिकांश सच्चे पत्रकार निहायत ही ईमानदार, निडर और निष्पक्ष हैं। वह अभिव्यक्त होते समय किसी के प्रति आग्रह या दुराग्रह नहीं पालते। टुकड़ों पर पलना उनको स्वीकार ही नहीं। यही वजह है कि किसी व्यक्ति की खूबियों और कमियों के बीच वह संतुलन बनाकर रखते हैं। मैं देश के कभी सबसे बेबाक और आक्रामक कहे जाने वाले न्याय अखबार से निकला हुआ पत्रकारिता का छात्र हूँ। बाबा विश्वदेव शर्मा उस पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उन्होंने अपने आप पत्रकारिता सीखने वाले हर छात्र को इतना सलीकेदार बनाया कि क्या मजाल कोई लड़खड़ा जाए। उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी जाबाज पत्रकार रहे। सम्माननीय विश्व विभूति विदे, जिनके पुत्र मनीष और मोहित आज दिल्ली और अहमदाबाद से अखबार निकाल रहे हैं। विदे बाबा के बड़े पुत्र थे। उनके दूसरे पुत्र राजहंस जी उर्फ राजू भाई साहब थे, जिन्होंने मेरे जैसे 50 पत्रकार को मरजीवड़ा पत्रकार बनाया।
उनसे छोटे पुत्र और मेरे प्रोफेसर बृहस्पति शर्मा हैं, जो आज जयपुर में पत्रकारिता का परचम फहरा रहे हैं। इनके अलावा हमारे 2 प्रोफेसर राकेश और योगी राज जी थे, जो बाबा के ही पुत्र थे। बाबा के ही 2 अन्य पुत्र सनत शर्मा और ऋषिराज शर्मा भी क्रमशः अहमदाबाद और जयपुर में ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। यहाँ जिक्र करना जरूरी समझता हूँ स्वर्गीय विजय शर्मा का, जो बाबा के सबसे छोटे पुत्र थे और न्याय के अलवर एडिशन को संभालते थे। सड़क हादसे ने उस महान पत्रकार को हमसे छीन लिया। यहाँ बताना चाहूँगा कि न्याय में तब मेरे जैसे नए पत्रकारों को रगड़ रगड़ कर पत्रकार बनाने वाले 2 विशेषज्ञ भी हुआ करते थे, गुरु सतीश शर्मा और प्यारे मोहन त्रिपाठी। दोनों आज भी पत्रकारिता के पूर्वाधा माने जाते हैं। यहाँ उन पत्रकारों का भी जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने न्याय विश्वविद्यालय के नाम को ऊंचाइयों तक पहुँचाया, और उनमें से अधिकांश तो आज भी न्याय की पताका फहरा रहे हैं। दैनिक नवज्योति की रीढ़ माने जाने वाले स्वर्गीय श्याम सुंदर शर्मा न्याय विश्वविद्यालय के ही होनहार छात्र थे। देश के विख्यात साहित्यकार रहे रमेश उपाध्याय भी न्याय के ही संपादक रहे। स्वर्गीय महेश श्रीवास्तव ने भी न्याय का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संस्कृत भाषा के विद्वान बद्री प्रसाद पंचोली भी वर्षों तक न्याय के लिए संपादकीय लिखते रहे। इनके अलावा बता दूं कि आज के लोकप्रिय और चर्चित पत्रकार वेद माथुर, इंदुशेखर पंचोली, गिरधर तेजवानी, ओम माथुर, वीरेंद्र आर्य, विजय शर्मा भी पत्रकारिता क्षेत्र में न्याय की पैदाइश है। एक नाम लिए बिना मैं इस ब्लॉग को अधूरा मानूंगा। यह जीवित पत्रकार कभी न्याय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हुआ करते थे। नाम था बीपी गोस्वामी। कभी चेन्नई चले गए, आज वहाँ से 3 अखबार निकाल रहे हैं। अभी उनको तमिलनाडु हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। हो सकता है बहुत से नाम मुझसे छूट गए हों। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिस विश्वविद्यालय में बाबा विश्वदेव शर्मा से हमने पत्रकारिता सीखी, उसका नाम हम किसी हाल कमतर नहीं होने देंगे। जय न्याय, जय बाबा विश्वदेव। आज इतना ही, धन्यवाद।